हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज हम कार्तिक मास महात्म्य में अशक्त अवस्था में कार्तिक व्रत के निर्वाह के उपाय का श्रवण करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पर आप गरुड़ पुराण के अध्याय और अन्य व्रत कथाओं का भी श्रवण कर सकते हैं। तो आइए अभी श्रवण करते हैं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान वासुदेव अपनी प्रेतमा सत्यभामा को ये कथा सुनाकर सायंकाल का संध्या उपासना करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। इस पापनाशक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है। यह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग तथा मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात में भगवान विष्णु के समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीपदान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियम के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल, भोग और मोक्ष देने वाला बताया गया है। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने इतिहास सहित कार्तिक मास की विधि का भली भांति वर्णन किया। यह भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला तथा अत्यंत उत्तम फल देने वाला है। इसका प्रभाव बड़ा ही आश्चर्यजनक है, इसलिए इसका अनुष्ठान करना अवश्य चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोग से पीड़ित हो तो उसे इस कल्याण में कार्तिक व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए? तब सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु और शिव के मंदिर न मिले तो किसी भी मंदिर में वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस जाए तो वह अस्वस्थ वृक्ष की जड़ के पास तथा तुलसी के वृक्ष के बीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम तथा चरित्रों का गान करता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और भगवान के पास नृत्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो उक्त नियमों का पालन करने वाले मनुष्य को धन देता है उसे यह सब पुण्य प्राप्त होता है। उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के दर्शन और नाम सुनने से भी उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त होता है। जो आपत्ति में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल न पा सके अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान न कर सके वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर ले। जो कार्तिक व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उद्यापन करने में समर्थ न हो तो उसे चाहिए कि अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अव्यक्त रूप श्री विष्णु के व्यक्त स्वरूप है। उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरों का दीप जलाए अथवा हवा आदि से उन दीपों का यत्नपूर्वक रक्षा करे। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मणों का पूजन करे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब स्थानों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, गौ तथा पीपल और वट के वृक्षों की सेवा करे। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने पीपल तथा वट को गौ तथा ब्राह्मण के समान कैसे बता दिया? वे दोनों अन्य सब वृक्षों की अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों माने गए हैं? तब सूत जी बोले, हे महर्षियों, पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराजते हैं। इसी प्रकार वट भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। दुख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टों के नाश में भी उसको कारण बताया गया है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आगे आने वाली वीडियो में आप भक्तों कार्तिक मास के महात्म्य और उसमें पालन करने योग्य कुछ विशेष नियमों का श्रवण करेंगे। कृपया मेरे चैनल पर बने रहें और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय कृष्णा।